तो मैं तो फ्लावर्स जो हैं छोटी छोटी बोतल में भी ग्रो करना पसंद करती हूँ, बहुत छोटी छोटी। तो ये पिंक वाले जो देखे हैं ये पानी की बोतल थी, डिस्टिल वाटर लाए थे इसमें, और ये इतने सालों तक चलती रहती है, टूटती नहीं है। तो इससे खूब सारे गमले मैंने तैयार किए निकाल निकाल के, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। Q1 वाटर कप ज़रूर ग्रो करिए। तो यहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं ढेरों प्लांट्स जो हैं ये तैयार होते रहते हैं। उसी तरह से ये हमारा कॉस्मोस है, इसके भी ये सेल्फ सीडिंग प्लांट है, और जहाँ कहीं इसके सीड गिरते हैं तो ये ढेरों जो प्लांट्स तैयार होते रहते हैं। तो कुछ ये सब्जियाँ जो हैं ये जंगली होती हैं, अपने आप उगाती हैं, तो इनको भी लगाइए। अगर निकाल दोगे तो नहीं होंगी, अगर बनाए रखेंगे तो हो जाएंगी। तो ये कचरी सब्जी भी बनती है, चटनी बना सकते हैं। ज़्यादा होगी तो सब्जी बना लीजिए, कम होगी तो चटनी बना लीजिए। तो जो मैं आपको बता रही थी कि डिब्बे इसके चाय पत्ती के, तो ये देखिए कितने सारे चाय पत्ती के डिब्बों में, ये देखिए छोटा छोटा सा डिब्बा, ये थोड़ा बड़े साइज़ का डिब्बा, तो पूरे ये चाय पत्ती के डिब्बे। तो कितने ढेरों फूल खिले हैं। जो मेरे बहन भाई शौकीन हैं लगाने में, तो ज़रूरी नहीं कि उनके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे पॉट हों, और किसी के पास नहीं भी होते हैं, नहीं भी सुविधा होती है। हाँ, ऑनलाइन थोड़े महंगे बिकते हैं, अगर आपके मार्केट में सस्ते मिलते हैं तो एक बारी फिर ले आइए अपनी पसंद के। तो उसमें आप ढेरों जो फ्लावर्स लगा सकते हैं जो टिकाऊ रहे, इस तरह के पॉट खरीद लीजिए। तो ये देखिए मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है ये प्लांट, कटिंग से इतने फूल इस पे आते हैं। तो ये देखा कितना खूबसूरत गार्डन, बिल्कुल कम बजट में। और मुझे रोज़ जो है इनमें पर्सलिन वाले में और मोस रोज़ में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। और बिंका भी इसी तरह का है, बिंका को भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए, तो आज जो है 10 तारीख है, और ये मेरा गार्डन देखिए लगातार ही खिलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन खिला और फिर उसके बाद खिला ही नहीं। तो मैं कुछ इधर से दिखाती हूँ, इस तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल बादल आ जा रहे हैं और फिर स्क्रीन थोड़ी ऐसी हो जा रही है, तो हो सकता है आपको अच्छे से ना भी दिखे। तो ये देखिए इतना खूबसूरत गार्डन आपने इतने कम बजट में क्या बनाया है। नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं। लीजिए, ये देखिए, और मैं दिखाती हूँ आपको, छोटी छोटी बोतल का भी इस्तेमाल किया है मैंने, ये आपको दिखाने के लिए। ये देखो एक छोटी सी बोतल और इतनी सी मिट्टी है इसमें, और देखो कितने इतने फूल ही खिल गए। तो अगर आपके पास दीवार में कहीं धूप आती है तो इतनी सी बोतल तो टांग ही सकते हैं ये कटिंग लगा के। और ये पेरिनियल वाले सदाबहार ये प्लांट्स हैं, एनुअल वाले नहीं हैं। बस सर्दियों में सेव कर लीजिए और सालों साल ये आपके गार्डन में चलते ही रहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर बिंका के आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स हों तो कई रंगों के लगा दीजिए, और सेल्फ पोलिनेशन से ही उनके और ज़्यादा कई सारे रंग बढ़ जाते हैं। जैसे रेड कलर के हुए, और ये कलर देखिए, ये वाइट भी बिल्कुल वाइट नहीं है, और इसमें भी थोड़ा हल्का पिंक सा है बीच में जो बिल्कुल, और इससे भी थोड़े डार्क कलर के ये हैं। तो हो सकता धूप नहीं आ रही, मैं ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ। पर्पल में भी कई सारे शेड्स जो अपने आप ही तैयार हो गए हैं, मेरे यहाँ थे भी नहीं। और एक तो देसी वाले होते हैं वो पर्पल कुछ अलग कलर के होते हैं, और ये अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तो कई सारे जो ऐसे फूल लगाने से रंग बिरंगे एक जैसे, तो सेल्फ पोलिनेशन से ही वो तैयार हो जाते हैं। तो मैं एक कुछ और भी दिखाती हूँ आपको। ये जो ग्लाडिया आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सीड भी नहीं था इस कलर का, मेरे पास तो येलो कलर का था। तो ये अपने आप ही जो मैंने येलो लगाए हैं, तो ये ट्रांसप्लांट किया तो ये पौधा ऐसे ही निकल आया है।
तो ये देखिए अपने आप ऐसे भी निकल आते हैं। और कई सारे रंगों के लगाएं तब तो फिर बात ही कुछ और है। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन आ रहा है और धूप अभी नहीं खिल रही और हर रोज़ ही ढेरों फूल इस पे खिले होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन खिले उसके बाद खिले ही नहीं। और कोरोना वायरस के कारण तो मैं मार्केट में जाना पसंद नहीं कर रही हूँ। तो ये जो टोकरी गली मोहल्ले में 10-10 20-20 रुपए की बिकती हैं तो साल 2 साल चल जाती हैं ये आराम से। और ये एक इस बारी मैंने ये बड़ा टब सा ख़रीदा, ये 50-50 रुपए का, ये गली मोहल्ले में जो बिकने आते हैं तो इसमें लगा दिए हैं। ये कुछ लगाए हैं और कुछ ये लगाए हैं। तो ये देखिए ऐसे है ना मज़ेदार। तो मन करता है बस यहीं गार्डन में ही बैठे रहें। धूप नहीं आ रही है, अच्छा नहीं दिख रहा। तो मेरा ख्याल है ये आपको चीज़ पसंद आई होगी और इस तरह से मेरे बहन भाई जो बनाना चाहते हैं ये ज़रूर ग्रो करिए, ये वाला प्लांट ज़रूर करिए। तो इसके भी खूब सारे ढेरों सीड गिरते हैं और बीड की तरह उगाते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया है ये। इस पे भी मैंने अभी कुछ दिनों वीडियो बनाया था पहले। तो ये भी हफ्ते के अंदर ही इसकी जो रूट्स बन जाती हैं अगर आप कटिंग से इसे ग्रो करते हैं। और ये मेरे रात की रानी भी ये खिल रही है, ये देखा रात की रानी। इसका बड़ा गंदा जैसा प्लांट इस गमले में कई सारे पौधे निकल आए थे तो मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, उतनी जल्दी बढ़ गया और ये फूल भी निकल आए। ये पूरा ये देखिए ये फैल गया ऐसे इस तरह से। और जैसे पर्सलिन के बीच मैंने ये एक पौधा ये भी लगा दिया है तो इसके भी खूब अच्छे सुबह का टाइम फूल ये मॉर्निंग ग्लोरी के खिले थे तो मैं इसको चढ़ा रही हूँ ऐसे। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। और मिट्टी जो घर की जो मिट्टी आप लाते हैं घर से जो बनी जो चीज़ें होती हैं तो उसका वो इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने बनाना सिखाई है, हल्की मिट्टी बनाना सिखाई है तो उससे मिट्टी हल्की और उपजाऊ होती है। तो ये डिब्बों का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने गार्डन में। और ये वाटर लिली भी ज़रूर लगाएं। ये कई बार ये जैसे लगते हैं कि प्लांट हमारे ये ख़राब हो गया मर गया है, क्राउन को मरे नहीं होते, ये बड़ा हार्डी होता है। तो उसके बाद ही इसमें मिट्टी और खाद डाल दें तो फिर से वो क्राउन इसका बन जाता है, निकल आता है। बस क्राउन को नहीं तोड़ना है। तो ये आप वो अमेज़ोन से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ट्यूबर इसके जहाँ बने बनाए प्लांट्स भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने जो कल वीडियो डाला था जो बोगनविलिया को मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो मैंने क्या मिट्टी बनाई थी आपके सामने ही डाली थी। तो बस इस तरह के ट्रिक आप अपनाते रहिए और वो बहुत अच्छे प्लांट्स की हेल्थ हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है। तो जो भी पानी वाले पौधे लगाए हैं वो उनकी पत्तियों का फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया बन जाता है। सीवीड जो आप ख़रीदते हैं तो वो घर पे ही तैयार हो जाता है। नमस्ते जी, शुक्रिया। बस ये है कि ये फूल आजकल खूब झड़ते हैं, ये ऐसे चिपक जाते हैं, सफाई करने के बाद भी ये निकलते नहीं हैं। ये ऐसे चिपके, चाहे पानी के साथ धो आप, ये पूरे चिपक जाते हैं। बस इतनी मेहनत करनी पड़ती है ज़रूर, पर ये फूलों का मज़ा बहुत था देखने का, तो मन करता बस बैठे ही रहें।